नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो एम जगदीश कुमार जी ने एक ट्वीट करके जानकारी दी है कि अगर आपको एडमिशन लेना है, पीएचडी के लिए एडमिशन लेना है, तो आपको अलग से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो नेट का स्कोर है, उसी नेट के स्कोर के आधार पर ही आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा। अभी तक जो है कि पीएचडी के लिए अलग अलग विश्वविद्यालय अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको एक ही फॉर्म में, यानी जो नेट का फॉर्म है, उसी में जो है कि आपको पीएचडी का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग विश्वविद्यालय में अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम या अलग अलग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें एम जगदीश कुमार जी कह रहे हैं कि फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2024-2025 ऑल यूनिवर्सिटीज कैन यूज नेट स्कोर फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन प्लेस ऑफ इंट्रेंस टेस्ट। तो इंट्रेंस टेस्ट के बजाय जो है कि नेट के स्कोर के आधार पे 2024-2025 के सेशन से पीएचडी प्रोग्राम में आपको एडमिशन मिल जाएगा। कंडक्टेड बाय द डिफरेंट यूनिवर्सिटी, जो कि अलग अलग विश्वविद्यालय आयोजित कराता है। एनटीए इज वर्किंग ऑन लॉन्चिंग द नेट एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर जून 2024 सेशन सम टाइम नेक्स्ट वीक। तो नेट का एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो आपका अगले सप्ताह आ जाएगा। और एम जगदीश कुमार जी ने पहले ही बता दिया है कि 10-12 जून के आसपास जो है कि आपका जो है कि एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो हो सकता है कि चुनाव की वजह से लेट हो सकता है, लेकिन अभी तक तो स्थिति यही है कि 10 या 12 जून से आपका परीक्षा शुरू हो जाएगा नेट का। तो इसमें जानकारी है, जो 2 जानकारी है। पहली जानकारी है ये कि आपको नेट के स्कोर के आधार पर ही अब पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि आपका जो नेट का एप्लीकेशन फॉर्म है वो अगले सप्ताह आने के पूरे चांस है। तो ये पब्लिक नोटिस जारी किया गया है 27 मार्च को, जिसमें कहा जा रहा है कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट एज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू पीएचडी। तो जो नेट है उसको आप एक एंट्रेंस टेस्ट मान सकते हैं, जैसे कि पीएचडी में एडमिशन के लिए। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी जो यूजीसी है, यूजीसी नेट थ्रू द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, द नेट इज कंडक्टेड ट्विस अ ईयर इन जून एंड दिसंबर। जो नेट का एग्जाम होता है वो एक साल में 2 बार होता है, एक जून में होता है, दूसरा दिसंबर में होता है। करंटली द नेट स्कोर आर यूज्ड टू अवार्ड जूनियर रिसर्च फेलोशिप अर्थात जेआरएफ एंड एज एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर दोज विद अ मास्टर डिग्री। यानी जो नेट का स्कोर होता है उसके आधार पे आपका जैसे जेआरएफ, जिनको जेआरएफ मिलता है, और एक होता है कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। Many universities conducted their entrance test for admission to their PhD programs, requiring the student to write multiple PhD entrance test। यानी बहुत से विश्वविद्यालय हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं पीएचडी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए, और रिक्वायरिंग द स्टूडेंट टू राइट मल्टीपल पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। और जो अलग अलग स्टूडेंट जो है कि अलग अलग विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं, टू हेल्प द स्टूडेंट विथ वन नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी एडमिशन एज अ पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। द यूजीसी constituted as expert committee to review the provisions of the national eligibility test। तो नेट के आधार पे ही आपको अब जो है कि पीएचडी में एडमिशन मिलेगा, जिससे कि विद्यार्थियों को बहुत ही सहूलियत होगी। बेस्ड ऑन द एक्सपर्ट कमेटी रिकमेंडेशन इन इट्स 578 मीटिंग held on 13th March 2024, the UGC has decided that from the academic session 24-25 the net score can be used for admission to PhD program in place of entrance test conducted by the different universities। तो अलग अलग विश्वविद्यालय जो है कि जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, अब उसके बजाय सेशन 2024-2025 से यूजीसी के 578वीं मीटिंग में 13 मार्च जो आयोजित हुआ था, उसमें निर्णय लिया गया है कि अब केवल नेट के स्कोर के आधार पर ही पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा। फ्रॉम जून 2024 ऑनवर्ड्स देयरफॉर द नेट कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर्ड एलिजिबल इन 3 कैटेगरीज। तो नेट के जो जून 2024 का जो नेट है उसमें जो है कि कैंडिडेट 3 बिंदुओं पे जो है कि एलिजिबल होंगे। जो पहला कैटेगरी है, एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विद जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। जो पहला है वो एलिजिबल होंगे पीएचडी के लिए जो जेआरएफ है, यानी जो जेआरएफ
उत्तीर्ण हो गए हैं उसके पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए साथ ही साथ एलिजिबल होंगे। जो दूसरा कैटेगरी है एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विदाउट जेआरएफ, यानी बिना जेआरएफ के पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे, अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए योग्य होंगे। यानी पहली बात है कि अगर आप जेआरएफ करते हैं तो जेआरएफ के साथ आपको पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए योग्य होंगे। दूसरे पॉइंट में कहा जा रहा है कि बिना जेआरएफ यानी केवल नेट है तो भी आप पीएचडी करने के लिए एलिजिबल रहेंगे, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी एलिजिबल रहेंगे। जो कैटेगरी 3 है eligible for admission to PhD program only and not for the award of JRF or appointment as the assistant professor। तो अगर आपको केवल और केवल पीएचडी करना है, इसका ऐसा है कि आप नेट जेआरएफ नहीं करना चाहते हैं, केवल पीएचडी करना चाहते हैं, तो भी इसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। तो आप इन तीनों कैटेगरी को देख सकते हैं। इसके बाद जो इस पे कहा जा रहा है कि क्वालिफाइड फॉर कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। तो कैटेगरी 1 में अवार्ड ऑफ जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जेआरएफ के लिए यस एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी के लिए आप एलिजिबल होंगे। अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी, तो जेआरएफ अगर आप नहीं है तो इसके नो रहेगा, मतलब एलिजिबल किस में रहेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए एलिजिबल रहेंगे। और केवल जो है पीएचडी करना चाहते हैं तो आप जो है कि जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, केवल पीएचडी के लिए एलिजिबल रहेंगे। यानी उसमें जो है कि आपका जैसे कि पहले 2 ऑप्शन मांगता था कि क्या आप केवल नेट करना चाहते हैं, केवल असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर जेआरएफ भी करना चाहते हैं। तो लोग अपनी सहूलियत के अनुसार जो है कि बोथ का पे टिक कर देते हैं, या फिर केवल जेआरएफ पे या फिर केवल नेट के लिए करते हैं। तो अब इसमें एक तीसरा ऑप्शन और जुड़ जाएगा जो कि पीएचडी का होगा। द रिजल्ट ऑफ नेट विल बी डिक्लेयर्ड इन परसेंटाइल अलॉन्ग विद द मार्क्स obtained by candidate to utilize the marks for admission to PhD। यानी आपका जो नेट का जो स्कोर रहेगा उसी के आधार पर पीएचडी में एडमिशन करने के लिए आप योग्य होंगे। द जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट आर एडमिटेड इनटू द पीएचडी प्रोग्राम बेस्ड ऑन अ इंटरव्यू एज द पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2022। तो जो भी जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट है अगर वो पीएचडी के प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो इंटरव्यू होना है जो कि यूजीसी के मानक के अनुसार होगा। अब इसमें फॉर स्टूडेंट हु क्वालिफाई इन कैटेगरी 2 एंड 3, तो आप कैटेगरी 2 एंड 3 में देख सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 2 में है अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन, यानी आप नेट हैं और नेट के साथ पीएचडी करना चाहते हैं, या फिर केवल आप पीएचडी करना चाहते हैं, नेट और जेआरएफ से आपसे मतलब नहीं। तो इसके लिए कहा जा रहा है कि फॉर स्टूडेंट हु क्वालिफाई इन कैटेगरी 2 एंड 3 70% वेटेज विल बी गिवन फॉर टेस्ट स्कोर एंड 30% वेटेज फॉर द इंटरव्यू फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। यानी आपका स्कोर जितना भी आया रहेगा नेट के एग्जाम में, तो आपका 70% उसका स्कोर का जोड़ा जाएगा और 30% जो है कि आपका इंटरव्यू में जितने मार्क्स आते हैं उसका वेटेज जोड़ के हुए पीएचडी में एडमिशन के लिए आपको योग्य माना जाएगा। द पीएचडी एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन द कंबाइंड मेरिट ऑफ नेट मार्क्स एंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द इंटरव्यू या वाइबा। तो आपका जो कंबाइंड मेरिट बनेगा एडमिशन के लिए, जैसे किसी विश्वविद्यालय में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें आप जाके इंटरव्यू वहाँ पे देंगे, तो इंटरव्यू के स्कोर और आपका जो नेट का स्कोर है उसके नेट के स्कोर का 70% मार्क्स और इंटरव्यू के 30% मार्क्स को जोड़ते हुए मेरिट बनाई जाएगी। द मार्क्स obtained in the net by the candidate in category 2 and 3 will be valid for a period of 1 year for admission to PhD। तो आपका जो नेट का स्कोर रहेगा वो पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए 1 साल तक वैलिड रहेगा। द नोटिफिकेशन एंड बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द नेट जून 2024 विल बी इशूड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी शॉर्टली। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो जून 2024 का जो नेट का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वो बहुत ही शॉर्टली जारी कर दिया जाएगा। तो जैसा कि एम जगदीश कुमार जी ने पहले ही बता दिया है कि नेक्स्ट वीक जो है कि यहाँ पे
यहाँ पे मैंने बता दिया है कि एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर जून 2024 सेशन समटाइम नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक जो है कि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आ जाने की उम्मीद पूरी पूरी है। और जून 2024 का जो सेशन है, जून 2024 का जो एग्ज़ाम होना है वो आपका 10 या 12 जून से स्टार्ट होना है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आए इसको जरूर से लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। अगर आप द इनके स्टडी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, वहां जाके जुड़ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है वहां जाके आप जुड़ सकते हैं। जब तो जानते एक लाइक अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रही द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।